वेलकम टू ओजांका अकेडमी। स्वागत है सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज मैं आप लोगों के लिए एक आंसर राइटिंग सेशन के तौर पे एक नया सेगमेंट लेके आया हूँ, जहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न और क्वेश्चंस बनाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है और कैसे समझा जाता है, और क्या आंसर होना चाहिए, और किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम में सोचने या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें क्या चीज़ें चेंज करनी है उसके ऊपर बात करेंगे। आई विल ट्राई कि ये वीडियोस आपको पर डे हर दिन मिले, जिस पे मैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो है बात करूँगा और इसी तरीके से आप लोगों के साथ मिलता भी रहूँगा। आज मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट से रिलेट करती हैं। अब देखिएगा कि क्या क्वेश्चन बनता है और की पॉइंट कैसे निकलते हैं। मैंने पहला प्रश्न बनाया है और जिसमें मैंने ये लिखा है कि वुड यू एग्री। सवाल अक्सर मैंने कहा है आपको कि यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपसे जानने की राय रखता है कि आप क्या जानते हैं या क्या आपके अक्सर क्या होता था कि 2013 के बाद यूपीएससी ने एग्री वाले सवाल बहुत करना शुरू कर दिए। वो इसलिए होता है कि उससे आपकी सोच के बारे में पता चलता है। वो जानना चाहता है कि आप इस पर्सपेक्टिव में कितनी डेप्थ नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे जब एग्री वाला वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा, ये जो एग्री वर्ड है ये आपको क्या करता है, ये यहाँ पे डिमांड कर देता है आपसे कि आप अपने पर्सपेक्टिव में और अपनी इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं। तो बहुत बार बच्चे को ये लगता है कि ये तो बहुत इजी है यार, ये तो मैं कर लूँगा, ऐसा है, ये है, पूछ लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि यूपीएससी में सबसे टफ क्वेश्चन ये माना जाता है, क्योंकि एग्री बोल रहा है तो वो आपसे ही पूछने की कोशिश कर रहा है। सवाल इस तरीके से, वुड यू एग्री, क्या आप मानते हैं दैट इन द लॉन्ग रन, लंबे सफर के लिए अगर हम माने, दैट इन द लॉन्ग रन जो इंडिया में हुआ, लॉर्ड मैकेले डैमेजेड इंडिया। असल में इस बंदे ने डैमेज किया इंडिया को, डैमेजेड इंडिया मोर देन रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि क्लाइव के बारे में आप जानते हैं। यानी ये सवाल ये कहने की क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें की पॉइंट दो होंगे। एक तो ये पूछ रहा है कि डैमेज कैसे हुआ है। यानी हम हमेशा ये कहते रहते हैं, और मैंने भी इवन क्लासेस में कहा है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में आपको और चैप्टर नंबर 3 में भी आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें ये कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि लॉर्ड मैकेले ने जो है इंडिया को ज्यादा डैमेज किया रेदर देन द रॉबर्ट क्लाइव, जबकि हकीकत यह है कि रॉबर्ट क्लाइव हमें दिखता है कि उसने ज्यादा लूटा। अब क्योंकि ये यूपीएससी है तो सवाल ऐसे ही बनते हैं। अब सवाल जब ऐसा बन गया है तो इसका आंसर थोड़ा सा यूनिक वे में होगा। पहली चीज कि आपको आंसर का इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मानते हैं, मैं मानता हूं। अब इसमें भी एग्री और नॉट एग्री वाला सवाल आ गया है। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब हम लॉर्ड मैकेले की बात करते हैं तो इस बंदे के बारे में आप क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद है कि यही वो है जिसने अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात की। हमारा कल्चर जो चेंज हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। इनके मुताबिक कि हम लोग इंडियंस लोगों को कलर में तो नहीं बदल सकते, लेकिन बाय ब्लड हम उनको बदल सकते हैं। यानी कि उनमें इंग्लिश का भूत सवार हो जाए। और आपको मानना पड़ेगा कि आज भी लॉर्ड मैकेले की जो पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं, वो खत्म नहीं हुई। रॉबर्ट क्लाइव शायद आहिस्ता आहिस्ता उनका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा दूर हो गया। तो लॉन्ग रन के लिए ये वर्ड जो लिखा है लॉन्ग रन, तो यहां ये बंदा जो है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश का पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल आज भी चेक की जाती है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को जरा डेप्थ में और समझिए। ये बुक से अब नहीं बनेंगे, ये बुक बनेगा एनालिटिकल अप्रोच से। दूसरी चीज आप जानते हो कि जब हम 1868 क्रिमिनल प्रोसीजर और ये कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यही बंदा दे के गया था। अब या तो वो उस समय अपने लिए करके गया, बाद में इंडिया ने भी अपना लिया, और उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल अगर याद होगा आपको कि 1 लाख रुपया
आपको मिलेगा एजुकेशन के लिए। ये बात हुई थी, लेकिन जो कि बाद में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन कौन सी एजुकेशन? इंग्लिश एजुकेशन। और ये इंग्लिश एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा जो है कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में ऐसा हो जाए। और उनका मानना भी था कि इंडिया को एक ऐसी गवर्नेंस की जरूरत है जहां पे इनको कंट्रोल किया जाए। तो मेरे मुताबिक बुक में क्लियरली, बिपिन चंद्रा की बुक में क्लियरली मेंशन है कि अगर हम रियल सेंस में देखें तो रियल पिक्चर ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है, यानी कि इस बंदे ने रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट किया है, इस बंदे ने रूल ऑफ लॉ। तो ये पॉइंट क्लियर बताता है कि इसका पर्सपेक्टिव, इसका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा रहा एज कंपेयर टू रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव जो इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी में आपको पढ़ने को मिलता है, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का एक सफर चलता है, लेकिन उसने यहां पे भारत के अंदर ब्रिटिश राज स्टार्ट किया, लेकिन करप्शन भी बहुत ज्यादा की, और उसका क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के साथ लिंक्ड भी बहुत ज्यादा था, तो उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से इंडिया से वेल्थ ली जाए, और वो वेल्थ जो है वो उसने अपने लिए ज्यादा यूज किया एज कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस पर्सपेक्टिव में शायद हम ये देख सकते हैं कि वो लॉन्ग रन के लिए नहीं था। जैसे उसने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दे दी बंगाल में, फिर बाद में उसने दीवानी राइट्स का इश्यू कर दिया, फिर बाद में उसी के बाकी के लोग आए, उन्होंने चेंज कर दिया। तो इससे ये शो होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रियल अगर सेंस में देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत प्रॉब्लम की इंडिया के लिए, लेकिन जो डैमेज करना था कल्चरली और जो एजुकेशनली डैमेज हुआ वो लॉर्ड मैकेले के ऊपर ही होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रश्न जो है एग्री जो करने की, वुड यू एग्री दैट इन द लॉन्ग रन मैकेले डैमेज्ड इंडिया मोर देन रॉबर्ट क्लाइव? ऑफ कोर्स। अब एक सवाल ऐसा ही है, देखें अब सवाल कैसे बनते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, रॉबर्ट क्लाइव फाउंडेड द ब्रिटिश राज एंड लॉर्ड मैकेले ने जो क्या किया, अब देखिए ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के अंदर अंग्रेजों की नींव रखी, और लॉर्ड मैकेले ने यहां पे उसको खत्म किया, यानी कि द सीड्स ऑफ इट्स एंड, सॉविट द सीड्स ऑफ इट्स एंड, यानी लॉर्ड मैकेले की वजह से ही भारत के अंदर ब्रिटिश राज की समाप्ति भी हो गई। अब सवाल जरा प्रश्न ये हो जाता है परेशान कि नीचे लिख रहा है कि लॉर्ड मैकेले की वजह से भारत की यहां पे आजादी आई, और ऊपर बात है कि लॉर्ड मैकेले की वजह से कल्चर डैमेज। तो देखिए किस तरीके से फर्क हो रहा है, क्वेश्चन दो ही है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। जी हां, इसका भी आंसर बन सकता है। रॉबर्ट क्लाइव फाउंडेड इंडिया, द ब्रिटिश राज इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब सब जानते हैं कि दीवानी राइट्स, और उसके बाद फिर यहीं पे अपना न्यू सिस्टम, फरमान, दस्तक, इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करना, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म इन द ट्रेड एज वेल। तो उसने पूरा सिस्टम बदल के रख दिया, और उसने अंग्रेजी हुकूमत का जो मेन पावर स्ट्रेंगर थी वो यहां पे स्टैंड की, और आगे आने वाले जो लोग थे उनके लिए एक रास्ता बहुत अच्छे से तय किया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव को हम फाउंडर मानते हैं, और वो इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर बैटल ऑफ प्लासी में वो उसकी पॉलिसीज और मीर जाफर को उसने ना किया होता तो शायद ब्रिटिश राज इतना, और फिर किस तरीके से फ्रांस को हटाना, सारी चीजों को उसने ही एस्टेब्लिश किया। लेकिन नीचे कहता है कि लॉर्ड मैकेले ने खत्म किया। रीजन आपको ऐसे देना पड़ेगा, आप बोलोगे कि सुहेल सर हमें कैसे, अभी तो आपने ऊपर बता दिया कि सर रॉबर्ट क्लाइव जो है, ऊपर आपने बोला लॉर्ड मैकेले की वजह से, नीचे आप कह रहे हैं कि मैकेले की वजह से ही खत्म भी हुआ। जी हां, देखिए क्या होता है कि इंडिया के गेट जो ओपन किया वो तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, लेकिन अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड लॉर्ड मैकेले को अगर आप देखेंगे तो वो एडवाइजरी जनरल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें उसने पैनल कोड, इंपॉर्टेंट इन दे 1 लाख रुपीज इन द एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करूंगा। फिर उसने कहा कि एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट होगी, इनकोडिंग इंडियन लॉज, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था वो बंदा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसने एक ही पुट द आइडिया ऑफ फ्रीडम इन द इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन द फ्रीडम, लाइक जैसे ही उसने एजुकेशन दी, लोगों ने पढ़ा, लोगों के अंदर समझ में आई, his idea promoting English education later helped in the rise of the intellectual middle classes। आपको नहीं लगता है जो उसने प्रमोशन की एजुकेशन की, वही मिडिल क्लास फिर बाद में वो लोग थे जो बंगाल के थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? Yes, of course. So his positive contribution was maybe
उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो अपने फायदे के लिए था. लेटर ऑन इट बिकेम दे रिफॉर्म मूवमेंट फर्स्ट. बिफोर दे ऑल महात्माज, अगर महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा फूले की बात कर लें, जो जितने भी महात्मा आए, तो ही वाज द फर्स्ट हु फाउंडेड द स्ट्रेंगथ सोशल फ्रेमवर्क बनाया. तो इसको कहा जा सकता है कि ऑफ कोर्स सर, जो बंगाल में रिनासा आता है, सपोर्टेड द मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू, एजुकेटेड इंडिया हैड गिवन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो इंडियन नेशनल मूवमेंट बनी वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्हीं लोगों ने बनाई जिन लोगों को उन्होंने पढ़ाया. क्यों? क्योंकि वो अवेयर हो गए, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया, एरिस्टोटल को पढ़ना शुरू कर दिया, रूसो को पढ़ना शुरू. तो बाकी सारी लिटरेचर जब पढ़ी तो डेफिनेटली उनके अंदर ये सब कुछ आया. सो वी कैन कॉल इट दैट द रॉबर्ट क्लाइव पॉलिसी लेड टू बी अ रूटिंग ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, बट द लॉर्ड मैकेले नेशनल पॉलिसी दे गिव द फ्रीडम ऑफ इंडिया. नो वंडर्स, अगर आप याद रखिएगा, मैकेले एज ए महात्मा, ही डिस्क्राइब, इवन दो इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक वन, मुझे अभी याद आ रहा है कि डी शायम बाबू डिस्क्राइब्ड मैकेले एज ए महात्मा. तो एक खुद के यहां ही के बंदे ने उनको महात्मा बोल दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पे जो है अंग्रेजी फैलाई और लोगों को अपने साथ जोड़ दिया. सो दिस वाज जस्ट टू शो यू व्हाट एक्चुअली यूपीएससी डिमांड फ्रॉम यू. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. 2 क्वेश्चन, एक पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आंसर, किस तरीके से. इसीलिए बार बार कहता हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द यूपीएससी. आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, आपको कोई भी इश्यूज है, you can call me on my number. This is my telegram number 8719. आप मेरे साथ वहाँ पे जुड़ भी सकते हो. सो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई कोर्स के रिलेटेड जानकारी देनी है, एनसीईआरटी कोर्सेज के साथ जुड़ना है. सो थैंक यू सो मच. कल फिर मिलूंगा एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा लेकिन सही मिलेगा. थैंक यू सो मच. होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी. बाय बाय.